जय श्री कृष्णा मित्रों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारी उत्पत्ति का आधार ही काम है, तो काम के बसीभूत सारा संसार है। आज हम आपको ऐसे युवक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो विद्वान तो था, लेकिन कुसंग में पड़कर उसकी इतनी दुर्गति हुई कि उच्च कोटि का कामी पुरुष हो गया। दिन रात वासना में रत रहना ही जिसका जीवन था, वैश्या के यहाँ दिन भर पड़े रहना ही उसका काम था। अंत में कुछ ऐसा हुआ कि जिस वैश्या को ये अपना प्राण समझता था, उसी की फटकार से ये युवक भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बन गया और श्री कृष्ण कर्णामृत जैसा अमृत काव्य रच डाला, जो भक्तों में अत्यंत प्रिय है। एक काम वासना में लिप्त रहने वाला युवक एक वैश्या की फटकार से कैसे एक सच्चा संत बन जाता है, कैसे भगवान श्री कृष्ण उस पर कृपा करते हैं, इस कहानी के माध्यम से आज आप जानेंगे। कहानी बहुत ही सुंदर और भक्ति रस से ओतप्रोत है। अनुरोध है, कहानी को बिना स्किप किए अंत तक सुनने की कृपा करें। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारी आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन। आइए कहानी शुरू करते हैं। तो मित्रों, दक्षिण प्रदेश में कृष्ण वेना नदी के तट पर एक रामदास नाम के भक्त ब्राह्मण रहते थे। उनका एक पुत्र था, नाम था बिल्लुमंगल। पिता रामदास ने बड़े लाड़ प्यार से अपने पुत्र का लालन पालन किया और जितना हो सकता था यथासंभव धर्मशास्त्रों की शिक्षा भी दी। बिल्लुमंगल धर्मशास्त्र में निपुण था। मित्रों, ये कहानी शुरू होती है तब जब बिल्लुमंगल के माता पिता दोनों स्वर्गवासी हो जाते हैं। इसकी संगति गलत लड़कों के साथ हो गई और ये विद्वान लड़का पूरी तरह से बिगड़ गया। माता पिता के संसार छोड़ जाने पर यह युवक स्वेच्छाचारी हो गया। अंतःकरण में अनेक दोष आ गए और अंत में ऐसा हुआ कि एक दिन अपने बिगड़ैल मित्रों के साथ नदी की दूसरी ओर रहने वाली वैश्या के यहाँ जा पहुंचा। वैश्या ने अपने रूप माधुर्य से इसको अपनी ओर आसक्त कर लिया। धर्मशास्त्रों में निपुण यह युवक एक दिन नदी पार करके चिंतामणि नाम की वैश्या के यहाँ पहुंच गया और उसके रूप पर आसक्त हो गया। मित्रों, ये ऐसा मोहित हुआ चिंतामणि वैश्या के रूप जाल में कि अब इसे चिंतामणि ही दिखाई देती। रोज उसके यहाँ जाना और उस वैश्या के यहाँ पड़े रहना ही अब उसका जीवन हो गया। इसको अब वैश्या ही वैश्या नजर आने लगी। धर्म कर्म सब कुछ भूल गया। कहानी उस दिन की है जब एक दिन इसके पिता का श्राद्ध था। विद्वान कुल पुरोहित श्राद्ध का कार्य करा रहे थे, मंत्रों की आवृत्ति करा रहे थे, लेकिन इसका मन चिंतामणि की चिंता में डूबा हुआ है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वह कैसे भी करके अपनी प्राण प्यारी चिंतामणि के पास पहुंचना चाहता था। श्राद्ध का काम जैसे तैसे पूरा हुआ। जल्दी जल्दी ब्राह्मणों को भोजन कराया। ये सब होते होते शाम हो गई। बिल्लुमंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हुआ। लोगों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बिल्लुमंगल? इसने कहा, अपनी जान चिंतामणि के घर जा रहा हूँ। लोगों ने समझाया कि भाई, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध था और मौसम भी बहुत खराब है, अंधेरी रात है, आज तुम्हें वैश्या के घर नहीं जाना चाहिए। परंतु कौन सुने, उसका हृदय तो कब का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। बिल्लुमंगल नहीं माना। मित्रों, बिल्लुमंगल दौड़ा और दौड़कर पहुंच गया नदी के किनारे। अचानक बहुत तेज आंधी चलने लगी। मूसलाधार बारिश होने लगी। घनघोर अंधेरा छा गया। हाथों हाथ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात दिन नदी में रहने वाले केवटों ने अपनी अपनी नाव को किनारे बांध दिया और अपने अपने घर को भागे।
परंतु बिल्वमंगल पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं पड़ा। उसका चित्त तो चिंतामणि में ही लीन था। भागते केवटों को उसने रोका और कहा कि मुझे नदी पार जाना है, मुझे नदी पार ले चलो। उतराई का भी गहरा लालच दिया, लेकिन मौत का सामना करने को कौन तैयार होता। केवटों ने मना कर दिया, कोई भी नहीं रुका, सब चले गए। लेकिन मित्रों, ये कैसे मान सकता था? वह चिंतामणि से मिलने को व्याकुल हो रहा था। अंत में यह अधीर हो उठा, मन में विचार किया कि मिलना है तो मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चिंतामणि के पास जरूर जाऊंगा। केवट चले गए, जाने दो, मैं तैर कर नदी पार करूंगा, लेकिन चिंतामणि से मिलूंगा जरूर। मित्रों, ऐसा विचार कर कामांध बिल्वमंगल ने नदी में छलांग लगा दी। उसने आगा देखा न पीछा, सहसा नदी में कूद पड़ा। बिल्वमंगल तो जैसे बेहोश था, उसका चित्त उसके वश में नहीं था। भगवान की कृपा से नदी में एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था। उसने उसे नाव समझा और काठ की नाव समझकर उस पर बैठ गया और नदी पार करने लगा। दोस्तों, इस पागल आशिक ने आज मुर्दे के सहारे नदी पार की और नदी के उस पार पहुंच गया। नदी के किनारे कुछ ही दूर पर चिंतामणि का घर था। ये जैसे तैसे चिंतामणि के घर तक पहुंच गया। लेकिन मित्रों, चिंतामणि को भी पता था कि आज बिल्वमंगल के पिता का श्राद्ध है, इसलिए बिल्वमंगल के आने का सवाल ही नहीं उठता था। चिंतामणि और दिन उसका इंतजार करती थी, दरवाजा खुला रखती थी, लेकिन आज निश्चिंत थी कि बिल्वमंगल नहीं आएगा। सो चिंतामणि ने अपने घर के सब खिड़की दरवाजे बंद किए और आराम से सो चुकी थी। मित्रों, बिल्वमंगल चिंतामणि के घर के दरवाजे पर पहुंचा और उस तूफानी रात में जोर जोर से आवाज लगाने लगा। वह बार बार बाहर से पुकार रहा था, लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि उसके पैर उखड़े जा रहे थे। तूफान और घनघोर वर्षा के कारण उसकी आवाज दब गई और चिंतामणि के पास तक नहीं पहुंच पाई। बिल्वमंगल बहुत बेचैन था। उसने इधर उधर देखा कि किसी भी तरह से घर में प्रवेश कर जाए, लेकिन दरवाजे बंद थे। जोर जोर से बार बार बिजली चमक रही थी। इधर उधर ताकते हुए बिजली के प्रकाश में इसको अचानक एक रस्सा सा लटकता हुआ दिखाई दिया। तुरंत बिल्वमंगल ने उस कोमल रस्से को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसी के सहारे दीवार पर चढ़ा और दीवार फांदकर चिंतामणि के घर के अंदर चला गया। मित्रों, चिंतामणि निश्चिंत गहरी नींद में सो रही थी। चिंतामणि को देखकर इसकी जान में जान आई। लगा जैसे प्राण लौट आए। इसकी आंखों में चमक आ गई। प्यार से चिंतामणि को जगाया। चिंतामणि उठी, सामने देखा बिल्वमंगल खड़ा हुआ है। देखकर उसके तो होश उड़ गए। नंगा बदन, पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ, शरीर से भयानक दुर्गंध आ रही थी। अनेकों सवाल उसके दिमाग में घूम गए। चिंतामणि ने बिल्वमंगल से पूछा, बिल्वमंगल, तुम इस डरावनी भयानक रात में नदी पार करके बंद घर में कैसे आए? बिल्वमंगल मुस्कुराया, कहा, इश्क सच्चा हो तो ईश्वर भी मदद करता है चिंतामणि। उसने पूरी घटना चिंतामणि को बताई। तुम्हें तो पता है ना, आज पिता का श्राद्ध था, इसके चक्कर में मुझे आने में देर हो गई। तुम्हें पता है मैं तुमसे बिना मिले एक पल भी नहीं रह सकता। नदी पर आते आते मुझे अंधेरा हो गया। अचानक तेज आंधी और बारिश आ गई। मैंने केवटों को बहुत कहा कि मुझे नदी पार करा दो। दोगुनी उतराई देने को भी कहा, लेकिन सब भाग गए। मुझे आना ही था, सो हार कर मैंने तैर कर नदी पार करने के लिए नदी में छलांग लगा दी। अब देखो ईश्वर की कृपा। ईश्वर कृपा से मुझे एक काठ की नाव मिल गई। उस पर सवार होकर मैं नदी पार हो गया। अब आया तो तुम्हारे घर के दरवाजे बंद थे। कितना पुकारा तुम्हें।
अचानक बिजली की रोशनी में मुझे एक रस्सा लटकता हुआ दिखाई दिया और उसे पकड़कर आ गया तुम्हारे पास। उसने एक सांस में काठ पर चढ़कर नदी पार करने और रस्से की सहायता से दीवाल पर चढ़ने की कथा सुनाई। चिंतामणि को अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। उसने सोचा कि इतनी भयानक डरावनी रात में कोई कैसे यहाँ नदी पार करके पहुंच सकता है। मित्रों, दैव योग से अब तूफान भी शांत हो चुका था और वर्षा भी थम चुकी थी। चिंतामणि को विश्वास नहीं हुआ था। उसने दीपक जलाया और दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। बिल्लू मंगल भी साथ था। जब दीवाल के पास आई तो देखती है दीवाल पर भयानक काला नाग लटक रहा था। जिसे बिल्लू मंगल कोमल रस्सा समझ रहा था, वह भयानक काला नाग था। चिंतामणि ने कहा, इसी रस्से की बात कर रहे थे तुम बिल्लू मंगल? बिल्लू मंगल ने देखा और देखते ही कांप उठा। चलो, मुझे वो काठ की नाव भी देखनी है जिसका सहारा लेकर तुम नदी पार हुए हो। दीपक हाथ में लेकर चिंतामणि आगे बढ़ी। बिल्लू मंगल भी साथ है। दोनों नदी के किनारे पहुंचे। नदी किनारे एक सड़ा हुआ मुर्दा पड़ा हुआ था। मुर्दे से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। चिंतामणि ने मुंह में अपना साड़ी का पल्लू ठूस लिया। बिल्लू मंगल ने देखा, जिसे मैं काठ की नाव समझ रहा था और जिसका सहारा लेकर मैं नदी पार हुआ, वह एक सड़ा हुआ मुर्दा है। उसकी रूह कांप उठी। थर थर कांप उठा बिल्लू मंगल। मित्रों, चिंतामणि को यह सब देखकर अत्यंत क्रोध आया और बिल्लू मंगल से उसे घृणा हो गई। चिंतामणि ने नफरत से बिल्लू मंगल की ओर देखा और फटकार कर कहा, अरे थू है बिल्लू मंगल तेरी करने पर। तू अपने आप को ब्राह्मण कहता है? तू ब्राह्मण है? अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध था, लेकिन तुझे क्या, तू तो इसमें अंधा है। एक हाड़ मांस के पुतले पर तू इतना मोहित हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की मदद से यहाँ दौड़ा चला आया। तुझसे नीच व्यक्ति संसार में और कोई हो नहीं सकता। तू मुझे परम सुंदर समझता है ना, लेकिन शायद तू पागल है। नहीं जानता कि तू आज जैसे खूबसूरत समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी एक दिन यही हाल होगा जो इस सड़े मुर्दे का है। अरे पागल, जिस तरह तू यहाँ दौड़ आया, यदि इसी तरह तू मनमोहन श्याम सुंदर से मिलने के लिए व्याकुल होता तो तुझे वो अब तक कब के मिल गए होते और तेरा कल्याण हो जाता, तेरा जीवन धन्य हो जाता। ऐसी मिलने की तड़प अगर श्याम सुंदर के लिए होती तो अब तक उनको पाकर तू कृतार्थ हो चुका होता। मेरे भगवत प्रेमियों, बिल्लू मंगल थर थर कांप रहा था। चिंतामणि का यह रूप उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। चिंतामणि के शब्दों ने जादू जैसा काम किया। चोट सीधे जलते हुए हृदय पर लगी और बिल्लू मंगल के हृदय में सात्विक प्रकाश हो उठा। बचपन में पिता के साथ की हुई भक्ति जाग उठी। बिल्लू मंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और कहा, माता, आज तुमने मुझे सच्चे ज्ञान के दर्शन करा दिए। मैं धन्य हो गया। आज से मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। मन ही मन आज बिल्लू मंगल ने चिंतामणि को अपना गुरु बनाया और प्रणाम किया। दोस्तों, इस घटना से बिल्लू मंगल के जीवन नाटक का पर्दा बदल गया। जिस हृदय में थोड़ी देर पहले वासना भरी हुई थी, उसकी जगह वैराग्य ने ले ली। आंसुओं में सारे विकार धुल गए। हृदय शीतल और निर्मल हो गया। नदी के किनारे से दोनों लौटकर घर आए। दोनों ने उस पूरी रात भगवान का भजन किया, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। चिंतामणि ने बिल्लू मंगल को रात भर भगवान की कृपा की कथाएं सुनाई। पूरी रात भगवान की चर्चा में बीती। सुबह हुई तो चिंतामणि ने कहा, बिल्लू मंगल, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ हरिद्वार। पूरा जीवन मैंने व्यर्थ ऐसे ही गंवा दिया। अब मैं तीर्थ यात्रा करने जा रही हूँ और शेष बचा हुआ जीवन भगवान की भक्ति में बिताना चाहती हूँ। बिल्लू मंगल ने चिंतामणि से कहा, तुम तो जा रही हो सो तो ठीक है, आज से तुम मेरी गुरु हो। बताओ मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए।
चिंतामणि ने कहा कि बिल्वमंगल, यदि तुम्हें सचमुच मनमोहन को पाना है तो आज मुझे एक वचन दो। आज के बाद तुम किसी स्त्री को वासना की दृष्टि से नहीं देखोगे। बिल्वमंगल ने वचन दिया। तब चिंतामणि ने कहा कि यहाँ से कुछ दूर पर श्री सोमगिरी जी महाराज संत रहते हैं, बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं। तुम उनके आश्रम चले जाओ और किसी प्रकार उनसे गुरु दीक्षा ले लो, उन्हें गुरु बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दोनों चल पड़े कुमार को छोड़कर। चिंतामणि ने हरिद्वार प्रस्थान किया और बिल्वमंगल संत श्री सोमगिरी महाराज के आश्रम में पहुंचे। श्री सोमगिरी महाराज ने बिल्वमंगल की सच्ची तड़प देकर उन्हें दीक्षा दी, दीक्षित किया। गुरुदेव से दीक्षा लेकर आश्रम में ही रहने लगे और वहीं पर भजन पूजन करने लगे। तो दोस्तों, 1 वर्ष तक आश्रम में ही भजन पूजन किया। फिर एक दिन उनका मन वृंदावन जाने को हुआ, तो गुरुजी से वृंदावन जाने की आज्ञा मांगी। गुरुजी ने आज्ञा प्रदान की और इस प्रकार बिल्वमंगल ने श्री सोमगिरी महाराज का आश्रम छोड़ दिया, वृंदावन आए और वृंदावन में कुटिया बनाकर रहने लगे। रोज भिक्षा मांगकर लाना और भगवान का भजन करना ही अब उनका नित्य का काम था। सब कुछ ठीक चल रहा था। मित्रों, अब हम आपको वो घटना बताते हैं जहां से बिल्वमंगल में सच्चा परिवर्तन आया। अब वो घटना सुनो जिसके कारण बिल्वमंगल एक सच्चे संत बने। कहते हैं ना दोस्तों, बुरे कर्म जल्दी पीछा नहीं छोड़ते, पूर्व के संस्कार सहज नहीं मिटते हैं। पिछले संस्कार और बुरे कर्म चित्त पर गहरा असर डालते हैं, इतना गहरा असर कि सहज नहीं छूट सकते। बिल्वमंगल के साथ भी यही हुआ। एक बार फिर पिछले संस्कारों ने जोर मारा। एक दिन बिल्वमंगल जब भिक्षा के लिए चले, एक सुंदर महल के द्वार पर पहुंचे और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर एक परम रूपवती युवती थाली लेकर बाहर आई। उस स्त्री का सुंदर रूप देखकर बिल्वमंगल के नेत्र चंचल हो उठे। उस स्त्री को देखकर बिल्वमंगल को फिर मोह हो गया, पुराना संस्कार फिर जाग उठा। भिक्षा देकर वह युवती तो भीतर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। युवती घर के अंदर चली गई, लेकिन बिल्वमंगल का मन भी साथ लेती गई। मित्रों, बिल्वमंगल एक बार और उस परम रूपवती स्त्री के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन वो तो जा चुकी थी। उसके भीतर जाते ही पता नहीं क्या हुआ कि बिल्वमंगल उदास हो गया। उदास होकर उस स्त्री के दर्शनों की इच्छा से बिल्वमंगल घर के बाहर दरवाजे पर बैठ गए। विचार किया कभी तो दरवाजा खुलेगा और उसके दर्शन हो जाएंगे। कुछ देर के बाद उस घर का मालिक सेठ बाहर आया। देखा बाहर एक उदास मुंह लिए एक अतिथि ब्राह्मण बैठा हुआ है। सेठ ने पूछा कि क्या बात है ब्राह्मण, तुम कैसे उदास हो? इस उदासी का कारण बताओ। तुम मलिन मुख यहाँ किस लिए बैठे हो? सेठ बड़ा धार्मिक था। उसने कहा कि कोई इच्छा हो तो निसंकोच आप मुझे बताएं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जब सेठ ने ये कहा तो बिल्वमंगल ने कपट छोड़कर सारी बात उस सेठ को बता दी। बोला, जो परम रूपवती स्त्री मुझे भिक्षा देकर गई है, मैं एक बार उस युवती को प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ। इसी लालसा में यहाँ बैठा हूँ। क्या तुम एक बार उसे यहाँ बुलवा सकते हो? युवती उस गृहस्थ की धर्म पत्नी थी। सेठ ने कहा कि बिल्कुल, आप थोड़ी देर ठहरिए, मैं उसको अभी बुला कर लाता हूँ। सेठ अपनी पत्नी को बुलाने अंदर गया। उधर दोस्तों बिल्वमंगल को चिंतामणि के वो वचन याद आए कि आज जिसे तू परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी एक दिन वही हश्र होगा जो इस सड़े हुए मुर्दे का हो रहा है। आते समय बिल्वमंगल ने चिंतामणि को वचन दिया था कि आज के बाद अब मैं किसी स्त्री की ओर गलत निगाह से नहीं देखूंगा। वचन याद करके बिल्वमंगल ने अपने आप को धिक्कारा। ज्ञान हुआ तो हृदय शोक से भर गया और पता नहीं क्या सोचकर बिल्वमंगल ने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए।
इतने में ही सेठ की धर्मपत्नी वहां आ पहुंची। बिल्वमंगल ने जी भर के एक बार उसे देखा और मन ही मन अपने आप को धिक्कार देकर क्रोध से चीखा, अभागी आंखें, यदि तुम ना होती तो मैं इतना नीच ना होता, मेरा इतना पतन ना होता। इतना कहकर बिल्वमंगल ने उन दोनों कांटों को अपनी दोनों आंखों में भोंक लिया। बेल के नुकीले और तीक्ष्ण कांटे जब दोनों आंखों में चुभे तो आंखों से खून की धारा बहने लगी। सेठ और उसकी धर्मपत्नी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो बेचारे कुछ नहीं कर पाए। वो क्या कर सकते थे, वो निरुपाय थे। बिल्वमंगल का बचा खुचा चित्त का मैल भी आज धुल गया। अब तो बिल्वमंगल अनाथ के नाथ भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए व्याकुल हो उठे। आज सब मोह माया छोड़कर वह भगवान के हो चुके थे। मित्रों, अब आप सुनिए कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अंधे बिल्वमंगल पर कृपा की। जब उन्होंने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली तो मोह माया छूट गई। अब तो उन फूटी आंखों ने 24 घंटे भगवान से मिलने की तड़प में आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता है, न प्यास का, न सोने का ज्ञान है, न जागने का। हे कृष्ण तुम कहाँ हो, दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाएं गूंजने लगी। बिल्वमंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूम रहा है। भगवान ने देखा इसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, काम वासना छोड़ दी, अपनी आंखों को भी फोड़ लिया। ऐसी दशा जब भगवान ने अपने भक्त बिल्वमंगल की देखी तो प्रेम से दौड़े चले आए। मित्रों, भगवान भी भक्त की सच्ची भक्ति और सच्चा वैराग्य देखते हैं। भगवान कहीं दूर नहीं, पास ही है। तो हुआ क्या मित्रों, एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल्वमंगल के पास आ गए। कहते हैं दोस्तों, भगवान भक्त के बस में है। भगवान बिल्वमंगल के पास आ गए और पास आकर अपनी मुनिमन मोहिनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी है ना? मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, खाओगे? उस छोटे बालक के मधुर स्वर ने बिल्वमंगल का मन मोह लिया। हाँ हाँ भैया, यदि तुम लाए हो तो मैं अवश्य खाऊंगा। भगवान ने वह दुर्लभ प्रसाद बिल्वमंगल को प्रदान किया। भगवान के हाथों से दुर्लभ प्रसाद पाकर बिल्वमंगल खुशी से पागल हो गया। बिल्वमंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम करते क्या हो? अब देखो मित्रों, भगवान क्या जवाब देते हैं बिल्वमंगल को। भगवान बिल्वमंगल से कहते हैं, बाबा मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं। जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोल देता हूँ, गौएं चराता हूँ। जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल्वमंगल बालक की मीठी मीठी बातें सुनकर विमुग्ध हो गए। बालक ने कहा, बाबा अब मैं जा रहा हूँ, मैं रोज आकर तुम्हें भोजन करा जाया करूँगा। बिल्वमंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है भैया, तुम रोज आया करो। बालक ने कहा, ठीक है बाबा, कहकर भगवान श्याम सुंदर अदृश्य हो गए, चले गए। मित्रों, अब रोज भगवान आते और बिल्वमंगल को रोज भोजन करा जाते। बिल्वमंगल अब रोज भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, उनकी मधुर बोली कब सुनने को मिले। भगवान की मधुर बोली उन्हें बहुत ही अच्छी लगती है। मित्रों, कहा जाता है भगवान अनाथ के नाथ हैं, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। बिल्वमंगल की कभी कभी इच्छा होती कि कितना अच्छा होता कि कोई मुझे वृंदावन ले जाता, द्वारकाधीश मंदिर पहुंचा देता। काश कोई मुझे द्वारकाधीश के मंदिर में पहुंचा देता तो मैं जी भर के रो लेता, अपने मन की कह लेता भगवान से। मित्रों, बिल्वमंगल ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी वह मनमोहन बालक आ गया। पागल कर देने वाली आवाज में बिल्वमंगल से भगवान बालक रूप में बोले, बाबा चुपचाप क्या सोच रहे हो, वृंदावन चलोगे?
वृंदावन का नाम सुनकर बिल्व मंगल का हृदय हरा हो गया, किंतु बिल्व मंगल अपनी मजबूरी याद करके दुखी हो गए और रोने लगे। भगवान से बोले, भैया मैं अंधा हूँ, मैं कैसे जाऊँ? बालक ने कहा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है बाबा, मैं ले चलूंगा ना तुम्हें वृंदावन। ये लो मेरी लाठी, पकड़ लो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आज बिल्व मंगल का चेहरा खिल उठा। बिल्व मंगल ने लाठी पकड़ ली। भगवान आगे आगे, बिल्व मंगल पीछे पीछे। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। एक बार प्रेम से बोलो, भक्त वत्सल भगवान की जय। मित्रों, थोड़ी ही दूर चले होंगे कि बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्व मंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया और मित्रों, हाथ छूते ही बिल्व मंगल के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। शरीर के सभी द्वार जगमगा उठे। बिल्व मंगल को दिव्य दृष्टि मिल गई। बिल्व मंगल ने देखा, बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर सामने खड़े हैं। बिल्व मंगल का शरीर रोमांचित हो गया। आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और भी जोर से पकड़ लिया। बोला, अब पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूं प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिल्व मंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका मारा, हाथ छुड़ा लिया। बिल्व मंगल ने कहा, जाते हो, चले जाओ, मैं असहाय सा भक्त और तुम भगवान, मेरा वश क्या है। लेकिन एक बात याद रखना प्रभु, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे सबल बदेंगो तो है। भगवान ठहर गए। भगवान ने बिल्व मंगल की आंखों पर अपना कोमल हाथ फिराया। बिल्व मंगल की आंखें खुल गई। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन किया। उनकी भुवन मोहिनी छवि देखकर बिल्व मंगल बेसुध हो गया। अपने आप को संभाल नहीं सका, चरणों में गिर पड़ा और प्रेम के आंसुओं से भगवान के पावन चरणों को धोने लगा। यह देखकर देवता फूल बरसाने लगे। भक्त और भगवान दोनों धन्य हो गए। मित्रों, तभी वहां एक चमत्कार और हुआ। वैश्या चिंतामणि और वो सेठ तथा सेठानी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भी भगवान के दर्शन पाए। बिल्व मंगल ने अब भगवान के चरण छोड़े और चिंतामणि के चरणों पर गिर पड़ा और कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए मिलाए। धन्य बिल्व मंगल, धन्य चिंतामणि, धन्य आप सभी भक्त जो अंत तक कथा को मन लगाकर सुनते हैं। मित्रों, बिल्व मंगल को साक्षात दीनानाथ भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए और अंत में भगवान के गोलोक धाम को चले गए। एक वैश्या की फटकार ने ऐसा चमत्कार किया कि उन्हें भगवान से मिला दिया। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की कथा, जिसे आप आपके अपने YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन पर देख रहे थे। उम्मीद है कथा आपको अच्छी लगी होगी। कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को अन्यत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।